उन दोनों के जाने के बाद विक्रम माया को फोन कर बताता है कि वे दोनों वहां से निकल गए हैं। तब माया विक्रम से रुद्र की पसंद की चीजों के बारे में पूछती है। विक्रम कहता है कि बॉस, सिर को कुछ चीजें पसंद तो है, पर बॉस वो चीज सर ने नहीं खरीदी। माया पूछती है, पर क्यों? विक्रम कहता है, क्योंकि वह चीज बहुत महंगी थी। वह सीसी लेकर ने वह चीज नहीं खरीदी। माया कहती है कि तुम उन सारी चीजों को खरीद लो, चाहे कुछ भी हो जाए। माया के बात सुनकर विक्रम कहता है कि बॉस मैं अभी उन सब चीजों को खरीद लेता हूं। इतना कहकर रुद्र पहले तुम उन सभी चीजों के बारे में पता करता है। रुद्र को कौन सी चीज पसंद है तो मैनेजर के पास आकर कह रहे हैं कि तो अभी थोड़ी देर पहले 2 लड़के आए थे, उन्हें कौन सी चीज पसंद है। विक्रम की बात सुनकर मैनेजर कहता है कि सर, आप किसकी बात कर रहे हैं? विक्रम कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले 2 लड़के आए थे। विक्रम कहता है कि उससे एक के बारे में जाना है। मैनेजर कहता है ठीक है। इतना कहकर मैनेजर उन दोनों की सीसीटीवी की वीडियो फुटेज दिखता है। उन दोनों की वीडियो देखने के बाद विक्रम कहता है कि इस लड़के को कौन सी चीज पसंद आई थी। तब मैनेजर कहता है कि सर, इस लड़के की पसंद की चीज का आपको क्या करना है। विक्रम को अब गुस्सा आने लगा है। मैनेजर भी इस बात को समझ जाता है और रुद्र के बारे में बताते हुए कहता है कि इस लड़के को जो पसंद है उसके बारे में बता देता है। विक्रम फिर सब चीजों को पैक करने को बोल देता है। मैनेजर को अब तक एक बात समझ जाता है कि रुद्र कोई बहुत बड़ा आदमी है या किसी बहुत बड़ी फैमिली से है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। मैनेजर को एक बात याद आती है। फिर वह विक्रम से कहता है कि सर, उनको एक वॉच बहुत पसंद है पर उन्होंने लिए नहीं थी। विक्रम मैनेजर से पूछता है कि कौन सी वॉच है। फिर विक्रम को उस वॉच के बारे में बताते हुए कहता है कि वो वॉच 25 करोड़ डीडीएच की है। जब वो विक्रम 25 करोड़ डीडीएच सुनता है, वो कहता है कि उस डीडीएचके ने और कौन सी वॉच खरीदी है। मैनेजर फिर सोच में चला जाता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है, वो लड़का किस बहुत बड़ी फैमिली से है जिसके बारे में बताता कर शायद वह किसी मुसीबत में पड़ डीडीएच सकता है। मैनेजर अपनी सोच से बाहर आकर कहता है कि नहीं सर, उन्होंने कुछ नहीं लिया। उनके साथ आए हुए लड्डी डीडीएचके ने एक वॉच ली थी। उस वॉच की कीमत 50 लाख है, वो ली थी, पर उस लड्डी एचके ने कुछ भी नहीं लिया था। ये सुने के बाद विक्रम फौरन माया को फोन करता है। माया फोन को उठाकर पूछती है। माया कहती है, अब क्या हुआ है? विक्रम को माया की बात सुनकर माया की बात में गुस्सा महसूस करता है। विक्रम माया से कहता है कि बॉस, वो रुद्र को एक वॉच पसंद आई है। माया कहती है कि खरीद लो। विक्रम कहता है कि बॉस, जो वॉच रुद्र को पसंद है उस वॉच की कीमत 25 करोड़ डीडीएच की है। विक्रम की बात सुनकर माया कहती है कि विक्रम उस वॉच को खरीद लो और उस वॉच को माया के विला पर भेज देना। इतना कहकर माया फोन कट कर देती है। माया अपने मन में सोचती हुई रहती है कि बस कुछ दिन और फिर तुम मेरे हो जाओगे रुद्र। मैं मेरे 21वें जन्मदिन पर तुम्हें सारे कॉलेज के सामने प्रपोज करूंगी और तुम्हें अपनी असली पहचान पर बता दूंगी कि मैं माया कोई गरीब लड़की नहीं बल्कि माया राजपूत हूं। राजपूत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की इकलौती मालकिन हूं। माए, हम दूसरी तरफ रुद्र और कृष्णा वापस उनके किराए के रूम पर आ जाते हैं और फिर कृष्णा रुद्र से पूछता है कि तुम अपने विला क्यों नहीं गए, तुम यहां पर क्यों हो? तो कृष्ण की बात पर रुद्र कहता है कि आज से 7 दिन के बाद मेरा 21वां जन्मदिन है। शायद मेरी फैमिली यही चाहती है कि मैं किस में जन्मदिन उनके पास। आज का मिलाकर 3 दिन जा चुके हैं, अब केवल 7 दिन बचे हैं और 7 दिन बाद मैं हमेशा के लिए उसे परिवार का हिस्सा बन जाऊंगा। शायद मैं कभी यहाँ आऊं या ना आऊं, मुझे यह भी नहीं पता। रुद्र की बात पर कृष्णा बहुत उदास हो जाता है और फिर कहता है, जो होगा देखा जाएगा। वैसे हम हमेशा दोस्त थे, दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। रुद्र कहता है, दोस्त नहीं, हम भाई थे, भाई हैं, भाई रहेंगे। ऐसे ही बातें करते हुए सो जाते हैं और अगली सुबह दोनों तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। तो वह दोनों जब क्लास में होते हैं तो प्रोफेसर जाकर बताते हैं कि आज ट्रिप के लिए सभी बच्चों के नाम लिखे जाएंगे। कल ट्रिप जाएगी, ये ट्रिप हमारी 5 दिन की होगी। हिस्ट्री पर हम साउथ इंडिया घूमने के लिए जाएंगे। सभी बच्चे इस बात पर बहुत खुश होते हैं कि वह साउथ इंडिया
यानी कि जंगलों की तरफ घूमने के लिए जाएंगे। पर यह बात किसी को नहीं पाती था कि इस ट्रिप को माया ने स्पॉन्सर किया है। राजपूत इंडस्ट्री ने प्रोफेसर कहते हैं कि यह हमारी इस ट्रिप को राजपूत इंडस्ट्री ने स्पॉन्सर किया है, इसीलिए एक बार हिप हिप हुरे फॉर राजपूत इंडस्ट्री। क्लास में बात होने लगती है कि राजपूत कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अगर उन्होंने इस ट्रिप को स्पॉन्सर किया है तो मैं तो पक्का इस ट्रिप पर जुएगा। क्लास में सब आपस में बताकर रहे ही होते हैं। तभी प्रोफेसर ने आगे बताते हुआ कहा कि इस ट्रिप पर जिसे भी जाना है वो आज के आज अपना नाम लिखवा दे। इसका कारण यह है कि ट्रिप कल ही जाएगी। रुद्र धीरे से कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे अभी भी 500 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करने हैं। हमें ट्रिप पर गए तो पैसे कैसे खर्च करूंगा? कृष्णा रुद्र से कहता है कि देख भाई, जब हम लोग ट्रिप पर जाएंगे तब वहां पर कुछ चीज देख लेना जो तुम्हें पसंद हो। अगर वहां पर कुछ तुम्हें पसंद नहीं आए तो वापस दे लिया कर। कुछ महंगा सा लेना, जैसे वॉच खरीदी थी उसके बाद तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। इससे तुम टेंशन मत लो और ट्रिप पर जाने के लिए अपना नाम हर कमेंट कर दो। हम दोनों भाई वहां पर खूब मजे करेंगे। कृष्ण के बात सुनकर रुद्र को भी ठीक लगता है और फिर वह दोनों भी अपना नाम लिखवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उन्हें प्रोफेसर की आवाज सुनाई देती है जो कह रहे थे कि इस टाइप के लीडर का नाम माया राजपूत है। वह इस ट्रिप पर आने वालों के नाम लिखेंगी और बाद में मुझे दे देगी। इतना कहकर प्रोफेसर क्लासरूम से चले जाते हैं। सभी बच्चे माया को अपने नाम लिस्ट में लिखवा रहे थे। फिर जब रुद्र माया को अपने नाम लिखवाने आता है तब क्लास में से लड़का रुद्र को ताना मारते हुए कहता है कि अब भिखारी भी हम अमीरों के साथ इस ट्रिप पर जाएंगे। इस लड़के का नाम यश गिल था। ये गिल फैमिली का बेटा है। गिल फैमिली भी दिल्ली की जानी मानी फैमिली में से एक है, पर गिल फैमिली शर्मा फैमिली से थोड़ी कमजोर थी। पर शर्मा फैमिली की तबाही की वजह से दिल्ली की सारी फैमिलीज में खौफ था कि ऐसी कौन सी फैमिली है जिसने रातों रात शर्मा फैमिली को चुटकी बजते ही तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से अब दिल्ली की सारी फैमिली, अब चुपचाप सारी फैमिली अपना बिजनेस देखी थी और किसी के भी बिजनेस में अब टैग नहीं हटती थी। सब लोगों को अब एक ही बात कटती रहती थी, अगर उन्होंने कैसे भी उस मिस्टीरियस फैमिली से अगर दुश्मनी ले ली तो वह भी रातों रात दिल्ली से गायब कर दिए जाएंगे। यश की बात को सुनकर माया उससे जवाब देते हुए कहती है, रुद्र भी इस ट्रिप पर जाएगा। इस ट्रिप को राजपूत कंपनी ने स्पॉन्सर की है। इस ट्रिप पर कोई भी जा सकता है। यश माया को जवाब देते हुए कहता है कि राजपूत कंपनी के लोगों को अगर पता चला तो वे लोग खुद इसे धक्के देकर इस ट्रिप से रुद्र को बाहर निकलवा देंगे। यश माया को आगे जवाब देते हुए कहता है कि मैं तो राजपूत ग्रुप के लोगों की मदद ही कर रहा हूं। यहां पर आकर खुद उन्हें उसे भिखारी रुद्र को यहां से निकालना पड़े, इसीलिए मैं तो बस भिखारी को पहले ही हूं उनका का नाम कर रहा हूं, ताकि रुद्र इस ट्रिप पर जाकर उन लोगों का कोई फालतू खर्च न करवाए। माया अपने मन में रहती है कि मैं इस गिल फैमिली को ही दिल्ली से क्या इस दुनिया से ही मिटाकर रख दूंगी। इतना कहकर माया लिस्ट में रुद्र और कृष्णा उन दोनों का नाम इस लिस्ट में लिख देती है। यश वहां से गुस्से में निकल जाता है कि यश के जाने के बाद माया रुद्र को देखने लगती है। इस कॉलेज की ट्रिप पर आगे क्या होने वाला है, इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए लिसन टू माई स्टोरी